वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि सभी राशियों के आने वाले हफ्ते की एनर्जीज किस तरह की हैं। तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं और आप देख सकते हैं अपने नाम के अनुसार भी। तो ज़रूर देख लीजिएगा, ये दोनों तरह से ही आपको सूट कर सकती है। और अगर आप अपने नाम के हिसाब से देखना चाहते हैं और अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना चाहते हैं तो बिल्कुल वो भी आप देख सकते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं रीडिंग के लिए। इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं एरीज यानी कि मेष राशि के साथ में कि किस तरह की एनर्जीज हैं एरीज वालों की। पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये कार्ड आपके लिए कुछ इस तरह की एनर्जीज लेकर आया है कि आपको अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या आपके जो भी काम है, जिन चीज़ों में आप एक्सपर्ट हैं बिल्कुल उनको कीजिए। यानी कि अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए, यानी कि अपने काम में एक्सपर्ट होने के लिए आपको किसी की हेल्प चाहिए तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं। यानी कि ये पूरा हफ्ता बहुत ज़्यादा ना क्रिएटिव रहने वाला है आपके लिए। बहुत अच्छी एनर्जी के साथ में आया है ये वाला हफ्ता आपके लिए। और द चैरियट का कार्ड भी है, यहाँ पे विक्ट्री की बात कर रहा है आपके लिए, एक पॉजिटिविटी की बात कर रहा है, आगे ग्रोथ की बात कर रहा है। बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें कि आपकी कुछ चीज़ें ना अचीव होने वाली हैं, क्योंकि ये बात करता है द चैरियट का कार्ड अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की ना दोनों पहलुओं की ना बैलेंस होने की बात करता है। ओह, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। तो देखिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो बिल्कुल ये बताता है कि इस तरह की एनर्जीज के बारे में जो कि ना हिडन होती हैं। यहाँ पे अपनी चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान देने की नीड है, यानी कि अपनी चीज़ों पे फोकस करने की नीड है और अपने आप में थोड़ा सा मगन रहने की नीड है। यानी कि अगर आप अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम में ध्यान देते हैं, अपने काम की तरफ फोकस करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि ये हफ्ता बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है आपका, बहुत क्रिएटिव रहने वाला है, बहुत मेहनत वाला रहने वाला है। यानी कि मेहनत बिल्कुल आपको करनी चाहिए। जो भी चीज़ों में आप विक्ट्री चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी उन चीज़ों में ग्रोथ हो, तो बिल्कुल अगर आप मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की तरफ अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं और रिलैक्स करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि सिर्फ आपको अपने काम से काम ही रखना है इस हफ्ते। अपने काम में ध्यान दीजिए। वो जो एफर्ट्स आप डालना चाहते हैं, चाहे वो आपके रिलेशंस हैं, चाहे आपका खुद का कोई काम है, बिजनेस है, जॉब है, कैरियर है, सबके लिए एक जैसी बात नहीं होती है। तो आपकी लाइफ में जो भी एरिया ऐसा है जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ये उस एरिया के लिए हो सकती है। हो सकता है ये आपकी लव लाइफ के लिए, हो सकता है आपकी जॉब के लिए, हो सकता है आपकी पढ़ाई के लिए, हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के लिए देख रही हो। तो जिस भी एरिया में आप काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन अपने काम से काम ही रखिए। यानी कि अगर दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो उनके साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा किसी के झगड़े में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट शेयर करने की नीड नहीं है, बहुत ज़्यादा बातें करने की नीड नहीं है। यानी कि एंजॉय कीजिए लाइफ को जिस तरह से भी वो सामने आ रही है, लेकिन अपने नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को बैलेंस करके चलेंगे और बैलेंस करके ही चलना है आपको। क्योंकि अगर आप अपना कोई सीक्रेट किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपको उससे दुख होगा, आपको उससे पेन होगा, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे अपीयर है। तो देखिएगा पिछले कुछ समय से ऐसा भी हो सकता है। देखिए अगर आप आपने नए दोस्त बनाए हैं और आप उनसे अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हैं तो हो सकता है आपका वो सीक्रेट बाहर भी हो जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस हफ्ते किसी से भी अपना कोई सीक्रेट शेयर करने से बचें और किसी के साथ कोई इस तरह की बात ना कहीं ना करें जो कि आगे चल के आपको नुकसान दे सकती है। अगर आप किसी तरह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस को लेके, अपनी लाइफ को लेके, तो कोशिश आपको ये भी करनी है कि उसके लिए भी आप किसी से एकदम से अपनी बातें शेयर ना करें। यानी कि जो काम आपकी सिर्फ प्लानिंग के अंदर है या आप सोच रही हैं, अपने आइडियाज, अपनी क्रिएटिविटी पहले से किसी को बता के ना रखें, वरना वो भी आपको नुकसान दे सकता है। कोई ना कोई चीज़ ना उत्पन्न करने के लिए, यानी कि ना कोई भी चीज़ बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने आप को थोड़े से कन्फ्यूज़न से बाहर रखिए। यानी कि के पास हो सकते हैं ऑप्शंस बहुत सारे हों, हो सकता है आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हों। तो कोशिश कीजिए उन सारी चीज़ों से बाहर निकल कर आप एक बैलेंस अप्रोच करके अपने लिए चीज़ें करें। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए अपीयर है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो देखिए बिल्कुल आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं उसमें एक स्पीड बनी रहेगी। यानी कि जो भी चीज़ें होंगी वो हो सकता है कि तेज होने वाली घटनाएं हों। जो भी आप काम करना चाहते हैं, अगेन मैं आपसे कहूँगी कोई रिस्क वाला काम नहीं कीजिएगा। अगर आप बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सोचने समझने की आपको नीड है। आपकी एनर्जीज बहुत हाई रहने वाली हैं, बहुत इंटेंस भी रहने वाली हैं और बहुत हाई भी रहने वाली हैं। क्योंकि जिस तरह की एनर्जीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये ना एक बड़ी बात कर रही हैं। यानी कि हो सकता है इस हफ्ते आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। जजमेंट का कार्ड है तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे जब ये कार्ड आता है, ये कार्ड आपको बताता है कि आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। यानी कि आप जब अपनी
कमियों से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो बिल्कुल देखिएगा आपकी ऐसी कौन सी कमी है या कौन सी ऐसी गलती है जिससे आपको सीखने की नीड है। ये कार्ड जजमेंट का है, ये बताता है कि आप रिव्यू करते हैं अपनी लाइफ का, रीस्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ों को, रिथिंक करते हैं उन चीज़ों के लिए। तो आपकी जो भी आइडियाज़ हों, जो भी आप काम करना चाहते हो, उनको बिल्कुल देखिएगा कि किस तरह से आपको उनमें दोबारा एक नज़र डालने की ज़रूरत है। चाहे वो आपके बिजनेस को लेकर हो, आप कोई नई प्लानिंग कर रहे हो उसको लेकर हो, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की नीड है या उसको फाइनलाइज करने से पहले बिल्कुल आप ना एक बार उसको रीचेक कीजिएगा, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मरकरी रेट्रोग्रेड का वीडियो नहीं देखा है, बिल्कुल देखिए, 21 फरवरी तक उसका टाइम है। जजमेंट का कार्ड अपीयर होने से ये बात भी होती है, क्योंकि वो बताता है, वो बात करता है, रीथिंक की बात करता है, रीस्टार्ट की बात करता है, और आपके लिए ना एक रिन्यू होने के लिए चीज़ों के लिए बात करता है। एग्जैक्टली जो मैं आपसे कह रही हूँ जजमेंट कार्ड के लिए। अगर आपने वीडियो देखा है तो आप समझ जाएंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगी, चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो बता रहा है आपको कि किस तरह से आपको अपनी चीज़ों को एनालाइज करना है और किन चीज़ों से आपको बचना है। तो उसमें थोड़ी सी वार्निंग्स भी हैं, थोड़े से आपके लिए प्रिकॉशंस भी हैं, तो जरूर देखिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। मिरेकल्स का मैसेज है आपके लिए डिवाइन कार्ड में, तो कोई ना कोई चीज़ आपके लिए अच्छी होने वाली है, कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं जो आपने एक्सपेक्ट ना की हों। आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ खत्म हो रही है, लेकिन अगेन कुछ ना कुछ स्टार्ट हो रहा है, यानी कि किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, किसी चीज़ की बिगनिंग हो रही है। हो सकता है जो भी चीज़ें आपके लिए एंड हो रही हों वो आपके लिए अच्छी हों, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख नहीं मनाइएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रहा है, जो मुझे यहाँ बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जिन भी चीज़ों में आप मेहनत कर रहे हैं, जिन भी चीज़ों में आपको डिसीजंस लेना चाहते हैं, उसमें एक बड़ा चेंज आता हुआ यहाँ दिख रहा है। और जो कुछ भी हो रहा है वो शायद आपकी डिवाइन प्लानिंग से हो रहा है। तो चीज़ों में रिस्क लेने से बचिएगा, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा, अपने सीक्रेट शेयर नहीं कीजिएगा, और एक बार जो भी आपके डिसीजंस हो उनको रीथिंक कीजिएगा। यानी कि जो भी चीज़ आप बहुत स्पीड से करने वाले हैं उसमें थोड़ी सी अपनी गति कम कर लीजिएगा। आने वाला आपका हफ्ता बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन इसकी एनर्जीज का यूज़ आपको ही करना है। तो आपके लिए ग्रीन कलर बहुत अच्छा रहेगा, येलो कलर बहुत अच्छा रहेगा, जो अनार का रेड कलर होता है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। येलो कलर भी आपको बहुत अच्छे से सूट करेगा। इस हफ्ते को पूरे काम माइंड से बिताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत जल्दबाजी में चीज़ें नहीं कीजिएगा, बैलेंस अप्रोच कीजिएगा, और जो कुछ भी करे उसके अंदर एक हैप्पीनेस ढूंढ लीजिएगा। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टॉरस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग के अंदर। आइए देख लेते हैं किस तरह की एनर्जीज हैं आपकी कमिंग वीक की, और किस तरह के मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। पहला ही कार्ड जजमेंट का आया है, अभी एक कार्ड पहले ही जजमेंट का आया था यहाँ पे मेष राशि वालों का। तो बिल्कुल देखिएगा कि आपको किन चीज़ों को इस हफ्ते में ना रीस्टार्ट करने की नीड है, किस चीज़ों के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत है। मरकरी रेट्रोग्रेड का वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं राशियों पे इफेक्ट डाल ही रहा है। तो वो आपको बिल्कुल इस कार्ड के बारे में बिल्कुल क्लियर चीज़ें कर देगा कि क्यों आपको रीस्टार्ट करने की, रीथिंक करने की चीज़ों को नीड है। आपके लिए ऑप्शंस हो सकता है बहुत ज़्यादा रहें, और चीज़ों में ना थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न भी बना रहे, तो अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश कीजिएगा। एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली हैं, इनकी चीज़ों को बैलेंस करके चलने का ये हफ्ता है। कोशिश यही कीजिएगा कि जो कुछ भी आप करते हैं बहुत जल्दबाजी में ना करें, और बहुत सोच समझ कर ही आप चीज़ें करें। हो सकता है काफ़ी समय से आप कुछ चीज़ों को लेकर ना कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो इस हफ्ते शायद आप वो लेने में सक्षम होंगे। कोई ना कोई सेलिब्रेशन की बात कर रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे देखिए, सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ चीज़ों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता है किसी का बेबी शावर हो, आपस में जा सकते हैं, नामकरण हो, कोई इस तरह की अच्छी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि कोई आपके घर में त्योहार मनाया जा रहा है, कोई ओकेजन आपके घर में सेलिब्रेट किया जा रहा है, आप या तो किसी आपके घर में किया जा रहा है, या आप इसे इस तरह की किसी चीज़ में मुझे जाते हुए दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ इंजॉयमेंट भी रहेगा। हो सकता है जो चीज़ें आप रीस्टार्ट करने वाले हों, उन लाइफ की उस जर्नी को दोबारा स्टार्ट करने में एक इंजॉयमेंट बना रहे, तो बिल्कुल उस चीज़ में आपको एक बैलेंस अप्रोच करनी चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा समय बाहर बिता रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा आप ग्राउंडेड रहें, थोड़ा सा बैलेंस्ड रहें। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते आप थोड़ा कम ड्रिंक करें, और ड्रिंक करके ड्राइव भी ना करें। तो वो तो सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो कम ड्रिंक करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं मुझे वो आपके लिए एक साइड इफेक्ट लाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना एनालाइज करने की नीड है। इनकी चीज़ों को बहुत सोच समझ के अगर आप करते हैं तो अच्छा रहेगा। चीज़ों में एक बैलेंस अप्रोच आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो भी काम आप करना चाहते हैं उन चीज़ों के अंदर देखिए आप एक्शंस बिल्कुल लीजिए। आपको कुछ चीज़ों को लेकर आप बिल्कुल एक्शन लेना चाहते हैं, आपको लेने भी चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत रिस्क टेकिंग चीज़ें कर रहे हैं, यानी कि बहुत जल्दबाजी में चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना एक ऑपोजिशन को भी फेस आपको करना पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी स्पीड बनाए रखिए, आप अपनी चीज़ों के लिए कीजिए, लेकिन रिस्क नहीं लीजिएगा। जो भी चीज़ें आप करते हैं, अगेन मैं आपको बोलूँगी रिथिंक कीजिएगा। अपनी कोई भी डिसीजन फाइनलाइज करने से पहले आपको 2 बार बिल्कुल सोचने की नीड है।
देखिए, हो सकता है कुछ चीज़ों में ना आप डिससैटिस्फैक्शन फ़ील करें, यानी कि आपके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं हो रही हों और आप उस जगह से ना बाहर निकलना चाहते हो। तो ठीक है, अगर आप उस जगह से बाहर निकलना चाहते हैं, तो बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। थोड़ा-सा अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा कि इमोशनली आप हर्ट ना हो और ना ही इस तरह की चीज़ें हों जो कि ना आपको बार-बार ना डाउन फ़ील करवाएँ, यानी कि आप बार-बार अपने आप को इमोशनली डाउन फ़ील करें। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है, बहुत क्लियर सजेशन है यहाँ पे कार्ड्स के द्वारा कि आप में से जिन लोगों को कोई डिसीज़न लेना है, तो पहले तो आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा और बार-बार ना उन बातों को याद करना छोड़ना होगा जो कि आपको पेन देती हैं। कई बार जब 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आता है, ये कार्ड हमेशा ये बताता है कि इंसान के जीवन में पेन है, लेकिन अब वो पेन वो बढ़ा कैसे रहा है कि वो एक थॉट सोच रहा है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर वो एक कहानी बना लेता है और उसके बाद में उसकी रातों की नींद उड़ जाती है या फिर वो रातों को उठ-उठ के रोता है या फिर वो बहुत परेशान होता है। ये डिप्रेशन का कार्ड भी है। तो इस हफ्ते आपको अपने आप को इस तरह की किसी भी चीज़ से बचाना है। चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए कोई भी डिसीज़न लेने से पहले। अगर आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं कि हाँ, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, चीज़ों को आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मैनेज हो जाएँ चीज़ें, तो बिल्कुल आपकी हो रही हैं। जजमेंट का कार्ड है, आपकी लाइफ़ को दोबारा रिस्टार्ट करने की बात कर रहा है। बड़ा कार्ड है, आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे कुछ गलतियों को एनालाइज़ करने की नीड है जो कि आपकी अपनी है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यहाँ पे इंसान की खुद की गलतियों को बताता है कि आप कहाँ गलत हैं। उनको एनालाइज़ कीजिए और इस हफ्ते आप बिल्कुल करेंगे भी, क्योंकि एनालाइज़ेशन के 2 कार्ड हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल आप चीज़ों को एनालाइज़ करने वाले हैं, उनको बहुत गौर से देखने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड है, बिल्कुल द हर्मिट की बात कर रहा है ये कार्ड। स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड है, तो बिल्कुल ये कार्मिक कार्ड है आपका, द हर्मिट का कार्ड एनालाइजेशन का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड है। तो यहाँ पे ये दोनों कार्ड कुछ इस तरह की एनर्जी से आपके लिए बता रही हैं कि जो कुछ भी आपके लिए हो रहा है, कुछ ना कुछ लर्निंग लेसन आप कंप्लीट कर रही हैं, कुछ भी चीज़ें इसमें सीख रही हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर रही हैं। इनकी जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, एक तो बड़ा चेंज लेके आ रही हैं इस हफ्ते। साथ ही साथ जो भी चीज़ें वो होंगी, वो कहीं ना कहीं आपको आपके स्पिरिचुअल जो रास्ता है उस पर एक कदम आगे और धकेलने वाली हैं। कुछ मामलों में तो ये अच्छा है, लेकिन अक्सर जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है वो थोड़े से पेन के साथ होती है, तो वो उसका सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि हम रियलिटीज़ देखते हैं, रियलिटीज़ को फेस करते हैं, हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं और कुछ चीज़ों को हम समझ पाते हैं, उसके बाद ही हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ पाते हैं। तो पेन तो इसके साथ जुड़ा ही हुआ है, तो उसको आपको बर्दाश्त करना ही होगा। ये आप चाहें या ना चाहें, लाइफ की आप जिस भी स्पिरिचुअल लेवल पे, जिस भी लेवल पे हों, चाहे आप 1 लेवल पे हों, चाहे आप 100 लेवल पे हों, पेन सबके लिए एक जैसा होता है। इनकी पेन तो पेन ही है, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि अपने थॉट्स के द्वारा आप उसको ना बढ़ाएं और चीज़ों में थोड़ा सा एक बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करें। रिस्क ना लें, जो भी चीज़ें करें उसमें दोबारा एक बार सोच लें। और मरकरी रेट्रोग्रेड का वीडियो नहीं देखा है, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगी देखिएगा, क्योंकि उसमें से आपको काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी कि चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो सकता है, लेकिन एनर्जी आपको ही अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। ब्लू कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इंडिगो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लाइट रेड कलर भी आपको सूट कर सकता है, थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे रेड कलर तो अच्छा है। ग्रीन कलर आपको सूट करेगा, येलो कलर आपको सूट करेगा, ब्राउन कलर आपको सूट करेगा और कॉफी कलर भी आपको सूट कर सकता है। तो आने वाले हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठाइएगा। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम जेमिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी एनर्जी रीडिंग के अंदर। तो आइए देख लेते हैं आने वाले हफ्ते के लिए मिथुन राशि वालों की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं, किस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। तो ये कार्ड क्या है, यही ले लेते हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ों को ना आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। इस हफ्ते कुछ इस तरह की एनर्जीज रहेंगी। हो सकता है ये सपने ना आपके काफ़ी वक्त से चले आ रहे हों। कुछ चॉइसेस हैं जो आपको बनानी है, कुछ चॉइसेस हैं जो आपको ना कुछ अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। उन चॉइसेस में से ना चूज़ करना है कि आपको रियल में चाहिए क्या। यानी कि जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं उसमें एक तो आपकी अपनी अथॉरिटी होनी चाहिए, दूसरा जो कुछ भी आप करते हैं ना उसके अंदर आपको एक्शंस लेने चाहिए। यानी कि चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा एक बैलेंस अप्रोच करनी चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ना किन्हीं जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करें इस हफ्ते। तो कोशिश यही कीजिएगा कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिनमें आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हों। वॉन्ट्स के कार्ड यहाँ पे अपीयर हैं, तो किंग ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। तो देखिए, ये वॉन्ट्स की कार्ड जब भी आते हैं ये क्रिएटिविटी की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस होने की बात करते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है कितना हाई है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने उस लेवल को बनाए रखें, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। कोई गुड न्यूज़ भी आती हुई दिखाई दे रही है, किस तरह की कोई नॉलेज भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, चीज़ों को बीच में कोशिश यही कीजिएगा कि चीज़ों को आप बीच में ना छोड़ें, लेकिन कुछ इस तरह की एनर्जीज लग रही हैं कि चीज़ों को ना बीच में छोड़ना आप चाहेंगे। हो सकता है ये आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशंस हो, यानी कि आप अपने कुछ रिश्तों से मुंह मोड़ना चाहते हैं, या आप किन्हीं जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं, या आप उनमें से निकलकर भागना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर काफ़ी उस चीज़ का प्रेशर आ रहा हो, यानी कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं उन चीज़ों के प्रेशर आप नहीं ले पा रहे हैं।
तो जो भी सेटबैक आपको लग रहा है या जो कुछ भी चीज़ें आपके साथ में इस हफ्ते हो रही हैं, क्योंकि जब द टावर का कार्ड आता है ये एक ब्रेक का कार्ड है, यानी कि कुछ चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, कुछ चीज़ों में एक सेटबैक लग रहा है, कुछ चीज़ें रुक रही हैं आपकी होते-होते। तो बिल्कुल डेफ़िनेटली आपको देखना चाहिए कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसमें ना आप थोड़े से जैसे कहते हैं ना हवाई किले बनाना, आप थोड़े से हवाई किले बना रहे हैं, आप रियलिटी पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, आप ज़मीन से जुड़ के नहीं देख रहे हैं कि आपकी रियलिटीज़ क्या हो सकती हैं, आपकी लाइफ़ क्या हो सकती है। इस हफ्ते जो स्पिरिट आपको मैसेज दे रही है वो यही है कि आपको अपने लॉस पे फोकस करने के बजाय जो आपकी लाइफ में है, जो आपकी लाइफ में बचा हुआ है, आपको ना उस पे फ़ोकस करना चाहिए। यानी कि जो कुछ भी आपके पास है, उसको बचाने की तरफ ध्यान होना चाहिए, ना कि जो कुछ आपकी लाइफ़ में चला गया है, जो आपको नुकसान दे गया है या जो कुछ भी आपका लॉस हो चुका है, उसकी तरफ आपका फ़ोकस रहना चाहिए। ये लॉस किसी भी तरह का हो सकता है, ये आपके फाइनेंसेस में हो सकता है, ये आपके करियर में हो सकता है, ये जॉब में हो सकता है, ये किसी रिलेशन में हो सकता है, ये आपकी इमोशंस में हो सकता है, ये किसी भी लेवल का हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आने वाली ज़िम्मेदारियों से भागने से बचें, कि आप उनसे भाग रहे हैं, भाग कर आप बचने की कोशिश करें, या फिर जिन रिश्तों में आपको जो कुछ करना है उन रिश्तों में से वो सब आप करने से बचें। तो इस हफ्ते आपके पास में कुछ ऑप्शंस रह सकते हैं, आपकी एनर्जीज हाई रह सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को कन्फ्यूज़न से बचा के आप चलें, अपनी रियलिटीज़ देखें, जो चीज़ें आपकी करने वाली हैं उनको बिल्कुल कीजिए। रिस्क लेने से बचेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ों को बीच में अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि चीज़ों को बीच में छोड़ने से वो चीज़ें ख़राब ही होती हैं। तो बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि आप उन चीज़ों को कर सकें। आपके लिए चीज़ें पॉज़िटिव हो सकती हैं अगर आप उसको बनाएँगे। आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं आप उनको निभाएँगे। आप अगर किसी तरह की कोई हेल्प चाहते हैं किसी से किसी भी चीज़ के अंदर अपनी लाइफ़ के कुछ सपनों को पूरा करने के लिए, तो आपको मुझे यहाँ हेल्प मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। यानी कि कोई न कोई इंसान आपकी मदद भी कर रहा है, आपको सपोर्ट भी कर रहा है, आपको गाइड भी कर सकता है। इस तरह का कोई इंसान आपको मिल सकता है। तो ज़रूर देखिएगा कि आप में से कौन से लोगों के साथ में ये चीज़ रेजोनेट करती है। आंसर्ड प्रेयर का मैसेज है यहाँ पे डिवाइन कार्ड का। तो मे बी अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी हो रही है, देखिए ये मैं आपको एक रियलिटी पे फोकस करने के लिए कहूँगी, इसमें बिल्कुल बुरा मानने की बात नहीं है। आप में से मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना एक सेटबैक लगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो सेटबैक है ना, ये शायद इसके लिए प्रेयर आप ही कर रहे थे। ये आंसर्ड प्रेयर का कार्ड है। मैं बिल्कुल जो यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ, मैं वही बात आपको बोलूँगी कि जो भी आपकी लाइफ में कोई अगर डिजास्टर हो रहा है या कोई आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपने दोबारा स्टार्ट की है और उसमें आपको एक सेटबैक या झटका लग रहा है, तो ये कहीं न कहीं आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ के अंदर। तो बिल्कुल आपको अब प्रेयर करनी चाहिए अपनी लाइफ में वो चीज़ें ठीक करने के लिए, उनको हेल्दी करने के लिए, उनको सही करने के लिए, क्योंकि अभी तक जो आपका मैनिफेस्टेशन था वो ना बड़े गलत रास्ते पे हुआ है। यानी कि जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे थे उनमें आपने सपने तो बना लिए, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जिस तरह की चीज़ें आपको करनी चाहिए थी वो आपने ना करके आपने उनको गलत तरीके से मैनिफेस्ट कर लिया। यहाँ मैं बहुत स्ट्रांग जिस चीज़ को फील कर पा रही हूँ, मैं वही आपसे कहूँगी, क्योंकि जो एनर्जीज़ आपके यहाँ पे हैं वो बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन कुछ इस तरह का हुआ है कि ये गलत रास्ते पर आपके लिए मैनिफेस्ट हो गई। अभी भी आपके पास वक्त है, आप चाहें तो चीज़ों को संभाल सकते हैं, आप चाहें तो चीज़ों को बचा सकते हैं। प्रेयर कीजिए, अभी भी प्रेयर कीजिए, लेकिन अब सही रास्ते में कीजिए, अपनी लाइफ को सही करने के लिए कीजिए, ना कि उन चीज़ों से भागने के लिए कीजिए जो कि आपकी जिम्मेदारियाँ मांगती हैं। हो सकता है देखिए ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ हो जो कि आपके पास्ट में आपके साथ में हुआ हो, लेकिन उससे अब निकलने का वक्त है। उस डिप्रेशन से, उस नेगेटिव थॉट से, उस नेगेटिव पैटर्न से अब निकलने का वक्त आ चुका है। अगर आप अपने लिए ये नहीं चूज़ करेंगे तो फिर अगेन वही बात है कि आप अपने लिए वो चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे जो कि आप नहीं चाहते कि आपके लिए हो। तो होप ये बात आपको समझ में आई हो। आपका आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा हो सकता है अगेन, लेकिन चूज़ आपको ही करना है। ये वाला ग्रीन कलर आपको बहुत सूट करेगा, येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लाइट ब्लू कलर भी आपको बहुत सूट करने वाले हैं, येलो कलर भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठाइएगा। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम कैंसर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग के अंदर। आइए देख लेते हैं कि कर्क राशि वालों का आने वाला जो हफ्ता है उसकी एनर्जीज किस तरह की हैं और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, किस तरह की ये हफ्ता रहने वाला है। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है यहाँ पे। बिल्कुल ये हफ्ता आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा है, विक्ट्री लेकर आ रहा है आपके लिए किसी न किसी चीज़ में। आपकी जो भी आइडियाज़ चल रहे हैं, आप जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक स्पीड आती हुई दिखाई दे रही है, एक गति आती हुई दिखाई दे रही है। इनकी चीज़ें आपके लिए कुछ ना कुछ बिल्कुल होने वाली हैं। देखिए चीज़ों में थोड़ा सा ना आपको बस्टिंग करके चलना चाहिए। अगर आप अपने कोई सपने पूरे करना चाहते हैं तो उसमें आपको अपने मनी मैटर को जरूर फोकस करना चाहिए। यानी कि अगर आप किन्हीं चीज़ों में कोई खर्चा कर रहे हैं तो एक बैलेंस बना के चलेंगे, अगर आप बजट बना के चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए चीज़ें एक ना बैलेंस उसमें रहेंगी।
3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो देखिए कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा ना बैलेंस करने की अगेन नीड बता रहा है ये कार्ड, कि आप चीज़ों में अपने लोगों के साथ बिल्कुल खुश रहिए। जो चीज़ें आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं बिल्कुल उन चीज़ों को सेलिब्रेट कीजिए, उन चीज़ों में इंजॉय कीजिए। अगर आपकी फैमिली में कोई फंक्शन हो रहा है इस हफ्ते, या कोई मैरिज का ऑफर है, या फिर कोई बेबी का नामकरण हो रहा है, या फिर कोई गोद भराई हो रही है, कोई भी इस तरह का फंक्शन है, बिल्कुल उसको एंजॉय कीजिए। किसी फैमिली फंक्शंस को या अपने अपने दोस्तों के साथ में आप मुझे एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो बिल्कुल कीजिए, आप उन चीज़ों को सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन अपना बजट बना के बिल्कुल चलिएगा। साथ ही साथ अपने इमोशंस में हो सकता है थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन आपको रहे, कि आप चीज़ें बहुत जल्दबाजी में करना तो चाहते हैं, लेकिन एकदम से वो चीज़ें उतनी जल्दी नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें आपकी कुछ ना कुछ बिल्कुल आगे बढ़ेंगी। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आ गया है, बिल्कुल आगे बढ़ेंगी। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो भी मिलेगी। अपनी क्रिएटिविटी बनाए रखिएगा, जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं करने की बिल्कुल उनको कीजिएगा। आपके लिए 10 ऑफ वांड्स का कार्ड जो यहाँ पे अपीयर है, देखिए ये कार्ड यहाँ पे आपके लिए इस तरह का मैसेज दे रहा है कि अपनी चीज़ों में ना आपको अपना विजन क्लियर करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं उसमें आपको थोड़ा सा एक अलग तरीके से चीज़ों को देखने की नीड है, अपने अपने विजन को चेंज करने की नीड है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की नीड हो, आप में से कुछ लोगों को अपना रास्ता क्लियर करने की नीड हो, यानी कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे आपके विजन के अंदर, यानी कि जो चीज़ें आप करना चाहते हैं उनमें वो चीज़ ब्लॉक कर रही है आपको। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हों जिनको आपने कंप्लीट करना है, जिनको आपने निभाना है, लेकिन उसके बोझ तले ही आप दब रहे हैं, उसके बोझ तले ही आप ना परेशान हो रहे हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो, तो बिल्कुल अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपके घुटनों, कंधों या कमर वगैरह में दर्द है तो बिल्कुल अपना प्रिकॉशंस लीजिएगा, आराम कीजिएगा। और अगर आपको ये लगता है कि आपको अपनी कुछ जिम्मेदारियां ना बांटने की नीड है, शेयरिंग करने की नीड है, तो शेयर कीजिए ताकि आपके हिस्से की वो जिम्मेदारियां बटें, या फिर जिन जिन लोगों के काम है उनको करने दीजिए। सारा काम अपने अपने सर पे ना लीजिए, क्योंकि ये करने से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ रहा है, एक्स्ट्रा बोझ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इस पैटर्न को खत्म करने की नीड है आपको, कि अगर आप सारा काम खुद करने की प्रवृत्ति रखते हैं तो बिल्कुल उस चीज़ों को चेंज करने की नीड है। आपके लिए कुछ एंडिंग्स हैं, कुछ बिगिनिंग्स हैं इस हफ्ते, यानी कि हो सकता है वो आपके लिए कोई आपका थॉट पैटर्न हो सकता है आप किसी जगह से शिफ्ट हो रही हो सकता है कुछ लोगों को आप छोड़ रहे हो। बिल्कुल इस हफ्ते आप कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि आपके लिए ना एक ना बैक स्टेबिंग की तरह है, यानी कि किसी ने आपको कोई धोखा दिया है पास्ट में, या आपके साथ कुछ ऐसी धोखेबाजी हुई है कि उन चीज़ों से निकलने की आपने बहुत स्ट्रांगली सोच ली है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बात कहूँगी कि आपका आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ये आपके हाथ में है। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड अपीयर है जो कहता है कि अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, यानी कि जो भी आपकी क्रिएटिव साइड है आपको उसको उभारने की नीड है। अपनी अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना है इंडिपेंडेंटली कीजिए। अपनी लाइफ में एक ना, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपना जॉब कर रहे हैं, आप कोई अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, जो आपका उत्साह है उसको आप बनाए रखिए। जो एक्शंस आपको लेने की नीड है बिल्कुल आप उसको लीजिए। एक स्टेबल अप्रोच से आप काम करेंगे, एक बैलेंस अप्रोच से आप काम करेंगे, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें एक स्टेबल ग्राउंड पे रह के आप चीज़ें करेंगे, तो आपके लिए विक्ट्री यहाँ पे मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। चीज़ें आपके लिए बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो चीज़ें शेयर करनी है, यानी कि अगर किसी के बोझ आपने उठा रखे हैं ना, इमोशनल लेवल पे भी उठा के उन्हीं के सर पे ये देकर फेंक दीजिए कि मुझे नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों किसी और का बोझ क्यों उठाना है? यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि आपके सर के ऊपर बहुत सारे बोझ किसी ने ना डाल दिए हैं, उठाकर फेंक दीजिए, आपको नहीं उठाने हैं, ये आपके हिस्से का काम नहीं है। क्योंकि जब भी ये कार्ड अपीयर होता है ये बताता है अननेसेसरी का बोझ आपने अपने सर पे ले लिया है जिसकी कोई नीड नहीं है। या फिर अगर ये बोझ नहीं है और आपकी जिम्मेदारियां हैं आप निभा रहे हैं, तो आप उसको बोझ की तरह निभा रहे हैं जिसने ना आपको डाउन कर दिया है। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की नीड हो सकती है, आपको अपना थॉट पैटर्न चेंज करने की नीड हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजिंग मांग रहे हैं आपके कार्ड आपसे। तो इस तरह की एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं, तो बिल्कुल फोकस कीजिएगा किस किस तरह से आप इसमें एक चेंज ला सकते हैं, एक हैप्पीनेस ला सकते हैं। न्यू लव का कार्ड है, तो देखिए जैसे कि मैं आपको बोल ही रही थी कि आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है। तो बिल्कुल आपके लव के फील्ड में भी हो सकता है, आपके इमोशंस के फील्ड में भी हो सकता है। कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं, कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो बिल्कुल देखिएगा कि आप में से कौन से लोगों के साथ में ये बात रेजोनेट करती है। दूसरी बात ये है कि हर एक के लिए तो ये न्यू लव नहीं हो सकता। तो ये न्यू लव क्या हो सकता है? ये न्यू लव हो सकता है आपका कोई आइडिया, आपका कोई थॉट, आपके लिए अपने लिए कोई ऐसी चीज़ जो कि आप करने में खुशी महसूस करें। न्यू लव, जब आपको किसी की लाइफ में कोई प्यार वाली बात होती है या प्यार आता है तो कैसा महसूस होता है? सब कुछ अच्छा अच्छा फील होता है ना। तो ये कोई ऐसी चीज़ आपके लिए हो सकती है जिनके लिए न्यू लव नहीं है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसा डिसीजन जो कि आपकी लाइफ में ना एक हैप्पीनेस लेके आए, एक ना स्टेबिलिटी लेके आए, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आए। तो जरूर देखिएगा आप में से जिन लोगों के साथ ये बात रेजोनेट करती हो, आपका आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन चूज आपको ही करना है।
स्काई ब्लू कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पिंक कलर आपको बहुत सूट करेगा, येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ऑरेंज कलर अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर भी आप लोगों को सूट करेगा। तो आने वाले हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठाइएगा। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम डियो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग के अंदर। आइए देख लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए किस तरह का जाने वाला है ये हफ्ता, यानी कि आने वाली एनर्जीज की जो आने वाले हफ्ते की जो एनर्जीज हैं वो किस तरह की रहने वाली है। पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए 5 ऑफ कप्स का। देखिए, आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि पूरे हफ्ते जो भी आपकी लाइफ में लॉस हो रहे हैं ना, या फिर जो आपकी पास्ट में आपके साथ में लॉस हुए हैं, आपका कुछ ना कुछ फोकस ना उनके ऊपर ही रहने वाला है। कुछ इस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। अगेन ये कार्ड भी यही बात कर रहा है कि आप अपनी पुरानी चीज़ों की एनर्जीज में या फिर आप अलग थलग रहकर इस हफ्ते को बिताने वाले हैं। तो देखिए, कोशिश यही कीजिएगा कि अलग थलग रहकर इस हफ्ते को ना आप ना बिताएं, यानी कि एक ना हारमोनी आपके पूरे हफ्ते में बनी रहे, एक बैलेंस आपके पूरे हफ्ते में बना रहे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे अपीयर है। तो देखिए, अगेन ये कार्ड ही ऐसा है जो स्टेबिलिटी की बात करता है। थोड़ा सा प्रिकॉशंस आपको लेने की नीड है, हर चीज़ को डबल चेक करने की नीड है कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर कीजिएगा, थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच से कीजिएगा। जो भी आप करना चाहते हैं उसमें एक डिसिप्लिन रखिएगा, अपना फोकस बनाए रखिएगा। और कहीं ना कहीं यात्रा की बात हो रही है आप लोगों के लिए, यानी कि आप में से कुछ लोग इस हफ्ते यात्रा भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपका ये हफ्ता यात्राओं के साथ ही शुरू हो। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रही हैं आपके कार्ड। आपके लिए तो बहुत बड़े कार्ड आए हैं, जजमेंट का कार्ड, द वर्ड का कार्ड। कुछ ना कुछ आपकी ना लाइफ में रीस्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि चेंज की बात करता है ये कार्ड। जब आता है चीज़ों पे अपनी गलतियों को सुधारने की बात करता है ये कार्ड। ये बताता है जब आप चीज़ों को लेकर रिव्यू करते हैं, रीथिंक करते हैं और सोचते हैं। अगेन, जो कि मैंने वीडियो बनाया था मरकरी रेट्रोग्रेड के ऊपर, ये एक्चुअली वही चीज़ है। जब आप अपनी लाइफ को दोबारा रिस्टार्ट करते हैं, तो जब मरकरी रेट्रोग्रेड का टाइम पीरियड होता है, आप चीज़ों को रिस्टार्ट करते हैं, रीग्रोथ करते हैं, आप रीथिंक करते हैं, आप ना जो जिस चीज़ में भी री लग सकता है आप वो करते हैं, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, यानी कि उल्टा चल रहा है, वक्री चल रहा है। बिल्कुल आप देखिएगा कि आपके साथ वो वीडियो किस तरह से सूट होता है। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। अगेन रीस्टार्टिंग की बात कर रहा है, चीज़ों में एनालाइजेशन की बात कर रहा है। ये बता रहा है कि आपके लिए चीज़ें अगर आपने बैलेंस में करनी है तो बिल्कुल, अगर आपकी कहीं कोई गलती है, आपने कहीं कोई गलती कर दी है या आपसे हो गई है, तो उसमें आपको दोबारा एक रिस्टार्ट करने की नीड है। यहाँ पे इसी तरह के मैसेजेस हैं आपके लिए। तो देखिए, अगेन 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। तो आपके लिए ना आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप, हो सकता है आपके पास्ट में कोई इंसान ऐसा हो जिसके साथ आप कोई रिलेशन बनाना चाहते हो, या आप एक अच्छा हेल्थी रिलेशन डेवलप करना चाहते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे यही कहूँगी कि चीज़ों को आपको बिल्कुल सोचना चाहिए, दोबारा सोच समझ कर करना चाहिए। यानी कि जो भी चीज़ें आप करते हैं, आपकी जो मेमोरीज़ हैं, आपकी जो हैप्पी मेमोरीज़ हैं, आपको उनको देखना चाहिए। और आपकी लाइफ में कोई ना कोई पास्ट से आ रहा है, या फिर आपके लिए पास्ट में कोई मेमोरी इस तरह की चीज़ें हैं। हो सकता है आप अपने पास्ट के किसी इंसान के साथ में रिलेशन को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर ऐसा आपकी लाइफ में है कि आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं और वो पर्सन विलिंग है, तो बिल्कुल आप कीजिए। साथ ही साथ आप चीज़ों में ना थोड़ा सा एक बैलेंस बना के चलिएगा, यानी कि कोशिश यही कीजिएगा कि जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपके काम हैं, आप उनको करते रहें, उनमें आपका ध्यान रहे और उसमें एक बैलेंस बना रहे आपका। लेकिन किसी भी पास्ट के पर्सन से आप ना रिलेशन बनाने से पहले एक बार ज़रूर गौर कर लीजिएगा कि कहीं उसमें आपके लिए कोई डिसऑनेस्टी तो नहीं है, कोई चीटिंग तो नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं हो रही है कि आपके साथ में रिलेशन स्टार्ट तो किया जा रहा है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई धोखा किया जा रहा है। तो बिल्कुल उस चीज़ में ध्यान दीजिएगा। आपके लिए यहाँ 4 ऑफ कप्स का कार्ड किसी न किसी ऑफर की बात करता है। ये दोनों कार्ड चीज़ों के रिस्टार्ट होने की बात करते हैं, कोई ना कोई लर्निंग लेसन कंप्लीट होने की बात करते हैं। तो बिल्कुल देखिएगा कि आप में से कौन से लोगों के साथ में ये बातें रेजोनेट करती हैं। और अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, अच्छे से एनालाइज करके ही कीजिएगा, स्टेबल ग्राउंड पे कीजिएगा, हर चीज़ को डबल चेक कीजिएगा ताकि किसी तरह का कोई धोखा ना हो सके। लाइफ की पॉजिटिव साइड पे फोकस करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई डिप्रेशन ना हो, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना हो। क्योंकि जिस तरह की चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों में एक रिस्टार्ट तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपका शायद मन कहीं और है, आपकी आत्मा कहीं और है, यानी कि आप सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो बिल्कुल उसमें ना एक बैलेंस बना के चलने की नीड है आपको। बिल्कुल बहुत ना क्लियरली आपको ना कोई डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप इस तरह के दिमाग से डिसीजन लेंगे ना कोई भी, कि जिसमें एक झोल झाल है या फिर एक ना उलझन है, या फिर आप ना एक उलझे हुए दिमाग से डिसीजन ले रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगी, जजमेंट का कार्ड यहाँ अपीयर है, बिल्कुल आपको बहुत क्लियर माइंड से डिसीजन लेना चाहिए, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। आर्चेंजल माइकल का कार्ड है यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस में। तो देखिए, कार्ड आपके लिए बोल रहा है कि आपको आर्चेंजल माइकल से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उनसे प्रेयर करनी चाहिए कि आपकी हीलिंग
हीलिंग की जाए, आपको प्रोटेक्ट किया जाए, जो भी नेगेटिविटी है या जो लोग आपके साथ धोखा कर सकते हैं, जो लोग आपके लिए नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। आर्चएंजल गैब्रियल है यहाँ पे ऊपर जो बने हुए हैं पिक्चर में जजमेंट के कार्ड में, ये है आर्चएंजल माइकल। 2 आर्चएंजल अपीयर हैं, तो डेफिनेटली एक बड़ा हफ्ता रहने वाला है। आने वाले हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठाइएगा। जो कुछ भी करे एक बैलेंस अप्रोच से कीजिएगा, 2 बार सोच के कीजिएगा, किसी ऑफर को रिजेक्ट नहीं कीजिएगा। किसी भी ऑफर को मिलने से पहले थोड़ा सा अवेयर रहिएगा कि आपके लिए कोई धोखा तो नहीं हो रहा। अगर पास से कोई आ रहा है स्पेसिफिकली, बिल्कुल ख्याल रखिएगा इस बात का। तो अपनी इस हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ आप उठा सकते हैं। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। आपके लिए ग्रीन कलर अच्छा रहेगा, ब्राउन कलर अच्छा रहेगा, कॉफी कलर अच्छा रहेगा, लाइट रेड कलर अच्छा रहेगा, येलो कलर अच्छा रहेगा। तो आने वाले हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम वर्गो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग के अंदर। आइए देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए किस तरह का जाने वाला है ये हफ्ता, किस तरह की एनर्जीज हैं आप लोगों की और किस तरह के मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। कुछ ना कुछ आपके लिए स्टार्ट हो रहा है आपके फाइनेंस के फील्ड के अंदर, इनकी फाइनेंशियली कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ शुरू कर सकते हैं आप। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ना लोन अप्रूव हुआ हो, अगर आपने अप्रोच दे रखा हो, अप्लाई कर रखा हो, तो हो सकता है कि हुआ हो, तो उसके लिए भी हो सकता है, उससे भी आपको स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसके बाद आ गया है सीधा 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे, इनकी 1 के बाद सीधा 2 नंबर आ गया है। तो बिल्कुल आप किसी ना किसी चीज़ में कंफ्यूज रहने वाले हैं। 2 ऑप्शंस की बात करता है ये कार्ड, 2 बातों की बात करता है, 2 चॉइसेस की बात करता है। इनकी जरूर देखिएगा कि इस हफ्ते आप कौन सी 2 चीज़ों में फंसने वाले हैं, और उन चीज़ों के बारे में अगेन 2 का कार्ड है। डेफिनेटली कोई ना कोई 2 ऑप्शंस हैं, 2 चॉइसेस हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन है जिसमें आपको लेना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहते हो। मैं अगेन कहूँगी जो कुछ भी आप करें बिल्कुल सॉलिड ग्राउंड पे करें, स्टेबल ग्राउंड पे करें, सोच समझ कर करें और ट्रुथ को देख कर करें। यानी कि जो भी आपका सच है उसको देख कर ही आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी पैसे आप खर्चना चाहते हैं बहुत सोच समझ के खर्चिएगा, बजटिंग करके खर्चिएगा, क्योंकि आपका जो ये वाला हफ्ता है बिल्कुल आपको ना एक स्टेबल ग्राउंड पे काम करने के लिए कह रहा है, ना कि इस तरह की चीज़ें कि जिसमें आप ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज रहें और कंफ्यूज रह के आप डिसीजन लें या ना लें। इस तरह की चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं कि हो सकता है कि आप ये सोचें कि मैं जॉब छोड़ के कोई बिजनेस कर लूँ या बिजनेस छोड़ के मैं कोई दूसरा बिजनेस कर लूँ। तो देखिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको जल्दबाजी है तो मैं कहूँगी टेम्परेंस का कार्ड है, धैर्य रखिएगा। बहुत जल्दबाजी करने से आपके लिए ही चीज़ें खराब होंगी। बहुत जल्दबाजी में चीज़ें करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वरना आप कहीं ना कहीं कोई नुकसान उठा बैठेंगे। इमोशंस आपने बिल्कुल बैलेंस रख के चलिएगा। देखिए ये कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का। तो ये कार्ड देखिए आपके लिए ना एक कंपटीशन की बात कर रहा है, यानी कि आप किसी से ना शायद कंपीट कर रहे हैं इस हफ्ते में। ये कंपटीशन आपकी लाइफ में कोई सा भी एरिया हो सकता है। किसी से अच्छा दिखने की आपको चाहत हो सकता है किसी से अच्छा रिश्ता निभाने की आपके मन में चाहत हो। तो यहाँ पे इस कंपटीशन की नीड नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि अगर आप किसी से कोई कंपटीशन कर रहे हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस वाला कोई आपका राइवल है या आपको लगता है कोई ऑपोजिट में आपके साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल नीड ही नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है, क्यों कह रही हूँ मैं, देखिए बहुत सुंदर कार्ड है आपके लिए। इससे सुंदर कार्ड क्या हो सकते हैं ना। द वर्ड का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है। इतने सुंदर कार्ड हैं आपके लिए। और यहाँ है इस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड, आपके लिए चीज़ों में कंप्लीशन की बात कर रहा है, चीज़ों के कंप्लीट होने की बात कर रहा है। द फूल का कार्ड आपके लिए बिगनिंग की बात कर रहा है। तो आपको किसी कंपटीशन में पढ़ने की नीड ही नहीं है। आपको ये सोचने की नीड ही नहीं है कि आपके लिए क्या चीज़ें क्यों हो रही हैं और किस लिए हो रही हैं। आपको जो कुछ भी करना है बिल्कुल रिस्क लेके नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप जो कुछ भी करेंगे एक स्टेबल ग्राउंड पे करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी कंपटीशन का हिस्सा आपको नहीं बनना है। कोई भी चीज़ें इस तरह से नहीं करनी है जिसमें आपको एक ऑपोजिशन का ज़बरदस्ती का सामना करना पड़े। अपनी चॉइसेस जो भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, एक बैलेंस अप्रोच से कीजिएगा, स्टेबल ग्राउंड पे कीजिएगा, ट्रुथ को देख कर कीजिएगा। यानी कि आप कोई भी डिसीजन लेने वाले हैं, चाहे आपके देखिए ये आपके लिए कुछ भी हो सकता है। ये आपके लिए जॉब हो सकती है, आपका कैरियर हो सकता है, आपकी फाइनेंसिस हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपके नॉर्मल रिलेशन हो सकते हैं, कि आपको उसमें से कुछ चूज करना है। अगेन ट्रुथ को देखकर कीजिएगा, सच का सामना कीजिए, यानी कि सच को देखिए आंख खोलकर। जो ये पट्टी बंदी है आंखों पे, इसे खोलने की नीड है, यानी कि आंखों को खोलकर देखने की नीड है, पट्टी को हटाकर देखने की नीड है कि आपकी रियलिटी क्या है, आपको कैसे करना है। एनर्जीज बहुत हाई रहने वाली हैं, यानी कि जैसे वो होता है ना एक जज्बा रहता है कि बस करना है तो कर ही देना है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज में आप रहने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगी थोड़ा सा टेम्परेंस रखिए, यानी कि थोड़ा धैर्य रखने की आपको नीड है। जितना ज़्यादा आप बैलेंस रखेंगे, जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखेंगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुली कंप्लीट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे है 0 0 का नंबर आने की बात है, यानी कि 0 यानी कि 0, और आपके लिए बात कर रहा है रिस्टार्ट की, रिग्रोथ की, चीज़ों के दोबारा होने की। यानी कि जब आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने में, तो इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। और द वर्ड का कार्ड है यहाँ पे, तो ये कार्ड आपके लिए बताता है
चीज़ें कंप्लीट होंगी आपके लिए, चीज़ें बैलेंस होंगी आपके लिए। तो लेकिन ये करना आपको ही है। बहुत ही सुंदर कार्ड अपीयर हैं आपकी रीडिंग के अंदर। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, जो कुछ भी करें बिल्कुल बैलेंस अप्रोच से करें, सच को देख के करें, कोई रिस्क ना लें। और चीज़ों में कंपटीशन करने की आपको बिल्कुल नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन है ही नहीं किसी तरह का। तो बिल्कुल देखिएगा कि किस तरह से चीज़ें आप ले उससे। देखिए, मैं आपसे बोल ही रही थी और रिकॉर्ड आ गया प्लेफुलनेस का। चीज़ों को थोड़ा सा हल्के पे लेने की कोशिश कीजिएगा। प्लेफुलनेस का कार्ड है तो आपकी एनर्जीज तो डेफिनेटली हाई रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा शांत रख के काम, अपने दिल दिमाग को शांत रख के काम करेंगे, हंसी मजाक में करेंगे, हल्केपन से करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। यानी कि मस्ती में बिल्कुल कीजिए। जैसे द फूल का कार्ड है ना, यहाँ मस्ती में, ऐसे ही मस्ती में आपको रहना है। लेकिन कोई जो भी आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ है उसमें रिस्क नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। वो आपके लिए इस तरह की चीज़ हो सकती है जो कि आगे जाके फिर आपको प्रॉब्लम हो। हालांकि चीज़ें रीस्टार्ट होने की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हंसी मजाक में रहिएगा, हल्का फुल्का रहिएगा, ताकि आने वाली एनर्जीज का भरपूर लाभ उठा सकें। आने वाला हफ्ता आपका बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन एनर्जीज का लाभ आपको ही उठाना है। आपके लिए स्काई ब्लू कलर बहुत अच्छा रहेगा, पिंक कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर आपके लिए अच्छा रहेगा और येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम लिब्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग के अंदर। आइए देख लेते हैं आप लोगों की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं और किस तरह के मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। तो बिल्कुल स्टेबल रहने का ये पूरा हफ्ता रहेगा कि एक एनर्जी आप अपनी ना बैलेंस करके चले, और बिल्कुल हर चीज़ को डबल चेक करने की नीड रहेगी। यानी कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। स्पेसिफिकली अगर आप इमोशंस की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सोच रही हैं, किसी को कोई ऑफर देने की सोच रही हैं, तो बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन डबल चेक कर लीजिएगा हर चीज़ को। थोड़ा स्टेबल ग्राउंड पे रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेफिनेटली न्यू एनर्जीज की बात कर रहा है, फ्रेश एनर्जीज की बात कर रहा है यहाँ पे ये कार्ड। इस हफ्ते जो भी आप कुछ करना चाहेंगे थोड़ा सा स्लो रहिएगा, यानी कि बहुत जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई ना कोई गुड न्यूज़ बिल्कुल आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग 3 कार्ड हैं यहाँ, गुड न्यूज़ के 3 कार्ड हैं यहाँ, मैसेजेस के 3 कार्ड हैं यहाँ पे, यात्राओं के। यानी कि ऑलरेडी आपकी कोई ना कोई यात्रा इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रही है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। एनर्जीज अपनी बैलेंस करके चलेंगे, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई क्रिएटिव आइडिया हो आपके माइंड में, बिल्कुल उसके लिए अच्छा है। न्यू बिगनिंग का कार्ड है। आपके लव लाइफ के लिए कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने रिलेशन को शुरू करना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये हफ्ता अच्छा होता हुआ ही दिख रहा है कि आप चीज़ें बिल्कुल एक बैलेंस अप्रोच में कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा आपके लिए ना जरूरी ये रहेगा कि आपको गोल ओरिएंटेड रहना चाहिए। यानी कि आपका ना फोकस बड़ा अपने गोल पे क्लियर रहना चाहिए। आपको बिल्कुल भी अनस्टेबल माइंड से कुछ नहीं करना है। जो कुछ भी करना है आपको स्टेबिलिटी से करना है, मैच्योरिटी से करना है, रियलिस्टिक होकर करना है। कोई भी काम आपको ऐसा नहीं करना है जिसमें आपकी इमेच्योरिटी दिखाई दे या फिर आप अनरियलिस्टिक होकर चीज़ों को करने की कोशिश करें। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, जो भी चीज़ आपके मन में रीस्टार्ट करने की आपके मन में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो कि आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, या नए तरीके से आप कुछ भी करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिएगा। रिस्क नहीं लेना है। अगेन मैं आपको रिस्क लेने के लिए मना करूँगी। अपनी स्ट्रेंथ बना के रखिएगा, अपनी ना विल पावर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखिएगा, ताकि आप ना वो चीज़ें कर सकें जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि इस तरह की बात हो सकती है आपके साथ में कि जो भी चीज़ें आप करना चाहें उसमें आपके ना फियर्स आपको रोकें, यानी कि कुछ चीज़ों का डर आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपको आगे बढ़ने से रोके। तो बिल्कुल अपने डर पे काबू पाने का समय है कि आप अपने डर को काबू करें, कंट्रोल करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको किसी से किसी तरह की मदद चाहिए, बिल्कुल मिलती हुई दिखाई दे रही है। बैलेंस बना के चलेंगे, स्टेबल ग्राउंड से चलेंगे, अपनी हर चीज़ में एक कनेक्शन बना के चलेंगे कि बहुत ग्राउंडेड होकर चलने का ये हफ्ता है, बहुत बैलेंस होकर चलने का ये हफ्ता है। आपके लिए चीज़ें बहुत कुछ चेंज हो रही हैं। आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ बिगनिंग हो रही है, आपके फाइनेंसिस के मैटर कुछ ना कुछ सॉल्व हो रही हैं। कोई ना कोई चीज़ आपकी लाइफ में इस तरह की ये आपकी देखिए लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। बिल्कुल अपने हिसाब से एनर्जीज को लीजिएगा। जिस भी चीज़ में आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके लिए यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी को कोई ऑफर देना चाहते हैं, बिल्कुल वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए कोई ना कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, आपको किसी से हेल्प भी मिल रही है, आपको कोई गाइडेंस भी मिल रही है, आपको ब्लेस भी किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ों को डबल चेक करना चाहिए। थोड़ा सा चीज़ों में ना आपको अवेयर रहना चाहिए। थोड़ा सा आपको ना देखना चाहिए कि किस तरह से आप अपने आप को एक प्रैक्टिकल अप्रोच में रखते हुए, फोकस रखते हुए आप चीज़ों को आगे कर सकते हैं, एक बैलेंस अप्रोच में कर सकते हैं। आने वाला हफ्ता आपका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि चीज़ों में न्यू बिगनिंग की बात करता है। आपके लिए कोई फीमेल भी हेल्पफुल हो सकती हैं, कोई मेल भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। कि कोई ना कोई अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो हेल्प का आपके लिए मैसेज भी आ सकता है, आपके लिए गाइडेंस भी आ सकती है, आपको मदद भी मिल सकती है।
सिरेनिटी का कार्ड है यहाँ पे। तो देखिए सब चीज़ों के ऊपर ये कार्ड बताता है कि हमेशा अपने मेंटल पीस को चूज़ करना चाहिए, यानी कि शांति सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रिय होनी चाहिए। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं अपने दिमाग को शांत रख के ही कीजिएगा, बैलेंस करके ही कीजिएगा, ताकि इस आने वाले हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठा सके। पीस ऑफ माइंड हमेशा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, क्योंकि जो कुछ भी आप करते हैं अगर उसमें आपका पीस ऑफ माइंड ही नहीं है तो आप कैसे उन चीज़ों को फील कर पाएंगे, कैसे उन चीज़ों को हील कर पाएंगे, है ना। आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। ग्रीन कलर ये वाला आपके लिए बहुत सूट करेगा, येलो कलर बहुत अच्छा रहेगा और ऑरेंज कलर भी आप लोगों को बहुत सूट करने वाला है। बैलेंस बना के चलेंगे तो आप इस हफ्ते की एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम स्कॉर्पियो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग के अंदर। आइए देख लेते हैं किस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं आप लोगों के लिए कमिंग वीक के लिए, किस तरह की मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक उत्साह, एक एनर्जी बनी रहेगी आप लोगों की पूरे हफ्ते के अंदर। जो कुछ भी चीज़ें आप करना चाहते हैं उसमें ना एक ना तेज़ी बनी रहेगी, यानी कि बहुत जल्दबाजी में रहेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ों को करने की, कुछ चीज़ों को बदलने की। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने घर का इंटीरियर बदलना चाहते हो तो बिल्कुल बदल लीजिए। जो कुछ भी आप करेंगे थोड़ा सा जोश उसमें रहेगा ही रहेगा इस पूरे हफ्ते में। लेकिन अगर आप कुछ भी चीज़ें बहुत सोच समझ के करते हैं, दूर का सोच के करते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा। कुछ भी चीज़ जैसे कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेडली आपने ये कर लिया तो वो नहीं कीजिएगा, कि अचानक करने वाली चीज़ें नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब ये कार्ड आता है ये अचानक होने वाली घटनाओं के बारे में बात करता है। थोड़ा सा स्टेबल ग्राउंड में होकर चीज़ें करनी चाहिए, दूर का सोच के करनी चाहिए। स्टेबिलिटी का कार्ड है, ये बताता है कि जब आप चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अच्छे से सोचते हैं, थोड़ा सा ट्रेडिशनली भी आपको चीज़ों को लेके सोचना चाहिए, यानी कि जो भी आपकी परंपरागत चीज़ें हैं जैसे वो चल रही हैं उस तरह का माइंडसेट भी आपको थोड़ा सा रखना चाहिए। यानी कि एकदम से अगर आप जोश में आगे कुछ करना चाहते हैं तो वो नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा डिसिप्लिन का ख्याल रखिएगा, थोड़े से अपनी ट्रेडिशंस का ख्याल रखिएगा। जो भी चीज़ें आप करें उनमें अगर आप थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, थोड़ा सा फोकस रहेंगे, तो इस वाले हफ्ते की एनर्जी का भरपूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जीज आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन दूर का सोचने के लिए ना आपको बोलती हैं, यानी कि फोकस अटेंशन मांगती हैं आपका। ये आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में शायद कहीं ना कहीं एक एबंडेंस चाहते हैं, एक भरपूरता चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जब ना ये कार्ड आता है ये बताता है जब आप लग्जरी से मिलने वाली चीज़ें चाहते हैं, यानी कि जो चीज़ें ऐशो आराम देती हैं उन चीज़ों को आप चाहते हैं। तो देखिए अगर आप वो चीज़ें चाहते हैं तो वो एकदम से तो नहीं हो सकती हैं, वो होते होते वक्त भी लगता है। और दूसरा, जब आप उन चीज़ों को चाहते हैं तो आप जल्दबाजी में कोई काम नहीं कर सकते। आप फिर सोच समझकर, बहुत दूर की सोचकर ही चीज़ों को करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि जब आप दूर की सोच के करते हैं तो वो एक स्टेबल ग्राउंड पे होता है। जब आप जल्दबाजी में करते हैं तो वो चीज़ें कुछ समय के लिए ही इंप्लीमेंट होती हैं और उसके बाद वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इससे बेटर कार्ड क्या हो सकता है ना। यहाँ पे ये कार्ड यहाँ पे आपके लिए इस तरह की एनर्जीज दे रहा है कि अपने भाग्य को बदलने के लिए कार्मिक कार्ड है। आप कोई ना कोई कर्म ऐसा करेंगे या फिर आपको करना चाहिए जिससे कि आपका भाग्य चक्र बदले। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको अपनी उन चीज़ों के लिए मेहनत करनी चाहिए, उन चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अभी पास्ट में ना हर्ट हुए हों या अपने आप को इस तरह से गार्ड कर रहे हों, क्योंकि बहुत क्लोज अप्रोच हो सकती है, यानी कि जिससे जो भी आपसे बात कर रहा है आपने शायद हो सकता है अपना दिल बहुत लोगों के लिए बंद कर लिया है, या फिर उनके साथ चीज़ें आप उस तरह से शेयर नहीं करते हैं जिस तरह से आप पहले करते थे। शायद आपका हो सकता है किसी ने विश्वास भी खो दिया है, आपको कोई आघात भी दिया है, आपको कोई लॉस हुआ है किसी तरह का पीछे। लेकिन ज़रूर मैं आपसे कहूँगी कि जो कुछ भी आपके लिए हुआ है वो उसमें कहीं ना कहीं तो एक कार्मिक इफेक्ट था। दूसरा, वो कहीं ना कहीं आपको एक लर्निंग लेसन दे के गया है, आपको कुछ ना कुछ सिखा के गया है, आपको कुछ ना कुछ बता कर गया है, जो कि आपका सीखना, आपका जानना, आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। शायद इसलिए यहाँ पे आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अपीयर है। ये कार्ड आपको स्टेबल ग्राउंड पे रहने की बात कर रहा है, ये आपको एक बैलेंस अप्रोच करने के लिए बात कर रहा है, ये आपसे दूर की सोचने के लिए बात कर रहा है, ये टीम वर्क की बात कर रहा है। यानी कि जब आपको लोगों का सहयोग लेना होता है लेकिन आपको अवेयर है कि लेना होता है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अपीयर है। ये भी एक कार्मिक कार्ड में ही आता है। अपनी कर्मास को थोड़ा सा देखिएगा कि ऐसे कौन से कर्मा आपने चूज़ किए हैं जिसकी वजह से ये आपको हर्ट हुआ, क्योंकि कई बार जो भी चीज़ें अक्सर कार्मिक होती हैं वो दूसरों के कर्मों का फल नहीं होता। कभी कभी अपने कुछ ऐसी गलत डिसीजंस हो जाते हैं, जो मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कोई ऐसा गलत डिसीजन आपसे शायद हो गया है पास्ट में जिसकी वजह से आप कुछ ना कुछ हर्ट हुए हैं, या आपने किसी को ऐसा मौका दे दिया है जो कि आपको कोई हर्ट कर पाया है। अगर आप इससे हर्ट नहीं भी हुए हैं तो भी आपको थोड़ा सा अवेयर आप रहेंगे ही इस पूरे हफ्ते में। और अगर ये आपके लिए कोई दिल का मामला नहीं है, हो सकता है कोई आपकी जॉब हो, आपके साथ उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई हो और अब आप अवेयर हो कि आपको दोबारा वो मिस्टेक नहीं करनी है, दोबारा वो गलती नहीं करनी है। तो ये पूरा हफ्ता, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे, तो ये पूरा हफ्ता इस तरह की एनर्जीज लेके आ रहा है कि एक प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहा है, एक स्टेबिलिटी, एक ग्राउंडेड होने की बात कर रहा है, डिसिप्लिन होने की बात कर रहा है। चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी रुक कर हो सकती हैं, तो मैं अगेन आपसे कहूँगी जोश में होश नहीं खोइएगा।
एकदम से ना चीज़ों को जैसे शो ऑफ करते हैं ना, वो करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आपको स्टेबल ग्राउंड पे अगर आप कुछ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बैलेंस रहेगा, क्योंकि आपके कार्ड जो हैं आपको एक स्टेबल एनर्जी के साथ काम करने के लिए कह रहे हैं, ग्राउंडेड होकर काम करने के लिए कह रहे हैं, जल्दबाजी करने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप करें उसमें आपकी मेहनत ही आपको फल देगी। सपोर्ट का कार्ड है तो बिल्कुल देखिए, ये कार्ड भी जैसे टीम वर्क का है, ये कार्ड भी सपोर्ट का है, तो डिवाइन वर्ड आपको बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको इंट्यूशन भी इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग रहेंगी। तो बिल्कुल अपनी इंट्यूशंस को सुनिएगा, और जो भी अगर आपको किसी से सपोर्ट की नीड है फिजिकल वर्ल्ड में या डिवाइन वर्ल्ड में, आपको उनसे मदद के लिए बात करनी चाहिए और आपको ऐसी टीम बनानी चाहिए जो कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपकी मदद करें। आप में से कुछ लोग हो सकता है 2 तरह के विचार रख रहे हो कि हमें मदद लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या सारा काम हमें अपने आप कर लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि सारा काम आपको अपने आप कर लेना चाहिए, तो जो काम आप टीम वर्क में भी करेंगे वहाँ पे आपके हिस्से की मेहनत तो आपको ही करनी होगी। तो बिल्कुल देखिएगा कि अगर आपको किसी की मदद मिलती है तो बिल्कुल आप लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, उसमें आप ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। आप लोगों के लिए पर्पल कलर अच्छा रहेगा, ब्लू कलर, रॉयल डीप ब्लू कलर जो होता है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, येलो कलर बहुत अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले हफ्ते की एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम सेजिटेरियस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी एनर्जी रीडिंग के अंदर। आइए देख लेते हैं धनु राशि वालों के लिए किस तरह का जाने वाला है ये हफ्ता, किस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो देखिए चीज़ों में थोड़ा सा अवेयर रहने की नीड तो आपको रहेगी, यानी कि अपना फोकस बना के रखने की ज़रूरत आपको रहेगी, और थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक स्टेबल ग्राउंड पे चलेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी, थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ी सी बैलेंस अप्रोच आपसे आपके कार्ड मांग रहे हैं। अगर कोई भी क्रिएटिव काम आप करना चाहते हैं, बिल्कुल उसके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। कोई भी क्रिएटिविटी आप करना चाहते हैं, कोई मैसेज आपके लिए आ सकता है, कोई मिलने आ सकता है, किसी तरह की कोई यात्रा की बात भी करें, इनकी यात्रा के बारे में आप सोच सकते हैं कि आप कोई यात्रा करें, किस तरह की चीज़ आपके लिए हो सकती है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड अपीयर है, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे ना बहुत सारे कार्ड इस तरह के अपीयर हैं जो कि ना अलग अलग लोगों की बात करते हैं, अलग अलग एनर्जीज की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ लोग आपके लिए ऐसे हो सकते हैं कि आप ना आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। अगर आपको किसी से कोई हेल्प चाहिए तो बिल्कुल मिल रही है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, आपको एक बैलेंस अप्रोच करनी है, यानी कि आपको अपने इस हफ्ते ना आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में ना रहें, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहें, और एक ना बैलेंस अप्रोच आपके लिए हो सके, और एक बैलेंस्ड बिहेव भी आप करें। देखिए, बहुत सारी न्यू एनर्जीज हैं यहाँ पे आपके लिए, बहुत सारी चेंज एनर्जी है आपके लिए यहाँ पे। तो बिल्कुल आप देखिएगा कि इस पूरे हफ्ते में किस तरह के मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, किस तरह की बातें आपके लिए हो रही हैं, किस तरह की ना गाइडेंस आपके लिए आ रही है, क्योंकि चीज़ों को ना डबल चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, चीज़ों में अवेयर रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो देखिए, अपने गोल्स में बहुत फोकस रखिए, अपने गोल में बहुत फोकस रखिएगा अपने आप को। जो भी चीज़ें आप करना चाहती हैं उसमें आपने जो एम्बिशन है उनको देखिएगा कि क्या आपके एम्बिशंस हैं। कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसके लिए बहुत अच्छा है। जो भी चीज़ें करें रियलिस्टिक होकर करें, स्टेबल ग्राउंड पे करें, सोच समझ के करें, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना करें, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में कुछ भी करने की सोचते हैं, एक ऑपोजिशन को आपको फेस करना होगा। थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। किसी तरह के कोई झगड़े हो सकते हैं, कोई बहस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अपनी स्पीड पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, चाहे वो आपके बोलने की हो या आपके किसी एक्शन की हो। जल्दबाजी में अगर आप कोई निर्णय नहीं लेते हैं, मैं अगेन कहूँगी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने कामों में ध्यान देने का वक्त है, यानी कि जो भी काम आप कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस रखने की नीड है। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं कीजिए। अगर आप किसी भी तरह के अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जॉब को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं, अपनी किसी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, तो जिस चीज़ में भी आप फोकस कर रहे हैं बिल्कुल उस पर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस हफ्ते में आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली हैं, आपकी एनर्जीज को हिलाने वाली हैं। बहुत सारे लोग ना आपको जैसे कहते हैं ना पिंग करने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग ना आपको यहाँ पे टेंशन देने वाले हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर, यानी कि ये हफ्ता कुछ ना आपका लोगों के साथ डील करने में जाएगा। लेकिन अगेन मैं आपसे ये कहूँगी, जो कुछ भी आप कर रहे हैं आपका फोकस सिर्फ अपने काम पे होना चाहिए, अपने आप पे होना चाहिए, रियलिस्टिक ग्राउंड पे होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में लेकर होना चाहिए। अगर आप अपने आप को इमोशनली डिसबैलेंस करने से बचा पाए तो इस हफ्ते की एनर्जी का बहुत अच्छा और खूबसूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने गोल की तरफ ध्यान रखिएगा, जो भी कुछ करें उनमें डबल चेक कीजिएगा, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश कीजिएगा, ग्राउंडेड रहिएगा, ताकि आप एक स्टेबल ग्राउंड पे जो भी कुछ करना चाहें वो आपके लिए हो। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं जो कि ना
चीज़ों के आने और जाने की बात कर रही हैं। आपको कोई ना कोई मुझे इस हफ्ते हर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, कोशिश कीजिएगा कि आप इस तरह के लोगों के साथ किसी कम्युनिकेशन में पड़ने से बचें जिसमें बात का बतंगड़ बनता हो। तो देखिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके लिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपके पास से आ रहा हो सकता है कोई प्रेजेंट का इंसान हो सकता है कोई पास्ट का इंसान हो। अननेसेसरी की बहस आप लोगों को टेंशन ही देगी। तो कोशिश कीजिएगा इस तरह की एनर्जी से आप बचने की पूरी कोशिश करें। न्यू लव का कार्ड है यहाँ पे, तो कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली ये न्यू लव भी हो सकता है कि कोई न्यू एनर्जी, जैसे कि मैं कह रही थी, तो न्यू लव है तो आपके लिए कोई ऑफर भी आ सकता है, कोई कोई आपके लिए गाइडेंस आ सकती है, यानी कि न्यू लव आपके लिए कोई ना कोई यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबकी लाइफ में तो न्यू लव नहीं आ सकता है ना। तो जिन लोगों के लिए ये न्यू लव नहीं है उनके लिए है ये, उनके लिए कोई उनका आइडिया, वो कोई ऐसी चीज़ जिससे कि वो प्रेम करते हैं या फिर जो उनको वो खुशी दे सकती है, जो कि किसी को नया प्रेम मिलने पे होती है या किसी नई चीज़ की स्टार्टिंग होने में होती है। तो कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो बिल्कुल देखिएगा कि आप अपनी लाइफ में किस चीज़ पे फोकस करके अपनी लाइफ में वो न्यू लव ला सकते हैं या वो न्यू एनर्जीज आप ला सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको एक हैप्पीनेस देके जाए। स्काई ब्लू कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पिंक कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, पीच कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, येलो कलर अच्छा रहेगा। ये हफ्ता बहुत कुछ अच्छा आपका जा सकता है और इस हफ्ते की जो एनर्जीज है ना वो चेंज हो सकती हैं अगर आप लोगों को अवॉइड करें। तो कोशिश कीजिएगा अननेसेसरी के आर्गुमेंट से पूरी तरह से बचें और ऐसे लोगों को आप अवॉइड करें जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करते हो, आपके माइंड को डिस्टर्ब करते हो। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम कैप्रिकॉर्न, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी एनर्जी रीडिंग के अंदर। आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं और किस तरह की गाइडेंस आ रही है इस पूरे हफ्ते के लिए। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आप लोगों के लिए पहला। तो बिल्कुल इस हफ्ते कम्युनिकेशन गैप से बचिएगा, बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा उन सब लोगों से जो कि आपके आसपास जुड़े हुए हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो कि आपके साथ एक अच्छा रिश्ता रखते हैं, आपकी केयर करते हैं। बिल्कुल नाराज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस हफ्ते आप कोई ना अपॉर्चुनिटी मुझे मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए कोई डिवाइन ऑफर आ रहा है, आपके लिए कोई गाइडेंस आ रही है और आप उसको इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि आप किसी ऐसी चीज को इग्नोर ना करें जो कि आपके लिए एक ऑफर की बात करती है। यहाँ आपके लिए 2 ऑफर आ रहे हैं, एक आपकी लव लाइफ में हो सकता है, ये आपकी इमोशनल फील्ड में हो सकता है और एक आपके लिए डिवाइन ऑफर है। तो देखिएगा, बिल्कुल अवेयर रहिएगा, प्रिपेयर रहिएगा और अपने आप को तैयार रखिएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब का ऑफर हो सकता है आप लोगों के लिए कोई ना कोई आपकी इमोशनल फील्ड में इस तरह की चीज हो रही हो जो कि आपके लिए एक न्यू एनर्जी की बात कर रही है। क्योंकि यहाँ जिस तरह की एनर्जीज हैं वो बताती हैं कि एक तो आपके फाइनेंसिस में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, इनकी आपके फाइनेंसिस की फील्ड में अच्छी हो रही हैं। दूसरा कि ना आप चीज़ों में थोड़ा सा अवेयर अगर रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहते हैं तो अच्छा रहेगा। हो सकता है कि इस हफ्ते कोई ऐसा इंसान आपकी मदद करे जो कि बैंक में काम करते हैं या फिर जो ना एक अथॉरिटी के अंदर है। तो इस तरह की कोई हेल्प भी मुझे आपके लिए मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी से हेल्प लेनी पड़ सकती है आपको। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई हेल्प आपको इस हफ्ते लेनी पड़ेगी। बिल्कुल लीजिएगा और आपको हेल्प मिलेगी भी। और अपनी जो भी इमोशंस हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, यानी कि जो भी आपने अपने आप को जिस तरह से क्लोज कर रखा है, आपने जिस तरह से अपने आप को बंद कर रखा है वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कुछ कार्मिक चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, उन पर बिल्कुल आपको अप्रोच देनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप किन्हीं बातों को लेकर कंफ्यूज हैं, किन्हीं चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं, तो बिल्कुल उन कन्फ्यूजन से आपको बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, ट्रुथ को देखना चाहिए। देखिए, इस हफ्ते आपको ना कोशिश बिल्कुल ये कीजिएगा, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने से आप बचें, यानी कि आप हो सकता है कि अपनी चीज़ों को पूरी तरह से ना करके उनको बीच में छोड़ने की कोशिश करें। तो देखिए, यहाँ पे आपके लिए एक सलाह यही है, एडवाइस, कि आने वाली एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत पॉजिटिविटी लेके आ रही हैं। तो बिल्कुल आपको हर चीज़ में, अगर आपका दिल किसी ने तोड़ा है तो ऐसा नहीं कि आने वाला इंसान भी आपका दिल तोड़ेगा, तो इतना ज़्यादा क्लोज होने की नीड नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को ओपन कीजिए, थोड़ा सा अपने आप का अपना दिल दिमाग को खोलिए ताकि आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन हो सकें, आपकी लाइफ में वो आ सकें। दूसरा, अगर आप कोई अपनी किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं या जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं या आपको कोई सपोर्ट मांग रहा है उन जिम्मेदारियों को निभाने में और आप वो नहीं दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। जो भी आपके हिस्से की जिम्मेदारियां हैं, जो भी आपके कमिटमेंट्स हैं, वो आपको बिल्कुल पूरे करने चाहिए। अगर आप किसी भी तरह से उन चीज़ों को करने से दूर भाग रहे हैं या बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए ये आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेकर नहीं आएगा। क्योंकि एक तो आपकी फैमिली को आपका सपोर्ट चाहिए, और अगर आप मनी मैटर की बात करें तो आपको अपनी बजटिंग करके चलनी चाहिए, यानी कि अगर आप अपने मनी को कंट्रोल पे रखना चाहते हैं, आप एक बैलेंस पे रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको उसके लिए बजटिंग करनी चाहिए। आपको एक बैलेंस अप्रोच करनी चाहिए अपनी मनी के साथ में, एक जिम्मेदारी वाला रोल निभाना चाहिए। यानी कि अगर आपने अपना मनी मैनेजमेंट नहीं कर रखा है तो बिल्कुल कीजिए, देखिए कि आपके लिए चीज़ें किस तरह से हो सकती हैं और पैसों का आप इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक मनी मैनेजमेंट की नीड बहुत ज़्यादा है।
अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपको चीज़ लाइफ में कन्फ्यूज़ कर रही है, उससे अलग रहिए, उससे दूर रहिए, ताकि आपकी लाइफ में ना वो एक कन्फ्यूज़न लेके ना आए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका परिवार और आपकी लव लाइफ हो, जिसमें आपको चूज़ करना है। तो देखिए, जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप वहाँ से मुँह नहीं चुरा सकते, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपका कोई रिश्ता हो। ज़िम्मेदारियाँ दोनों तरफ ही बनती हैं, लेकिन उनको कैसे निभाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप में से जितने लोग भी इस राशि को सुन रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाते हैं। एक कम्युनिकेशन गैप नहीं कीजिएगा, बातचीत बंद नहीं कीजिएगा, नए लोगों से मिलने की कोशिश कीजिएगा, और जहां अपीयर होना है, यानी कि जहां आपकी प्रेजेंस होने की नीड है, बिल्कुल वहां रहिएगा। यानी कि अगर आपको कहीं जाना है, बिल्कुल जाइए। किसी फैमिली फंक्शन में अपीयर होना है, किसी ऑफिस के काम से होना है, किसी दोस्त से मिलना है, बिल्कुल उस जगह पे आपको होना चाहिए, तभी आपको वो ऑफर भी मिलेगा। यानी कि आपको जिस जगह पे होना चाहिए उस जगह पे अगर आप होते हैं, तो बिल्कुल आप उस अपॉर्चुनिटी को ले पाएंगे जो कि आपके लिए बनी है। और अगर आप में से कुछ लोग देखिए बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, तो नेचर का कार्ड है उनके लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस हो रही है, तो बिल्कुल नेचर में जाइए, अपनी एनर्जीज को रिन्यू कीजिए, अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, ताकि आपके लिए ना सब चीज़ें अच्छी हो सकें, आपकी एनर्जी रिन्यू हो सके, आप न्यू एनर्जीज को अंदर लेने के लिए तैयार हो सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बोरियत भी आप में दिखाई दे रही है। हो सकता है आप रिश्तों से बोर हो गए हो सकता है आप अपने रूटीन से बोर हो गए हो सकता है अपने दोस्तों से बोर हो गई हो। तो कभी कभी ये बोरियत हो जाती है। थोड़ा सा शायद आप अकेले टाइम स्पेंड करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अकेले टाइम स्पेंड करने में और गुस्से में मुंह फेर लेने में बहुत अंतर होता है। कम्युनिकेशन गैप कर देने में और एक अलोन टाइम अपने साथ स्पेंड करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो बिल्कुल आप अपने लोगों से बातचीत करते हुए भी अलोन टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बिल्कुल कीजिए, किसी खुली हवा में जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आपको भी बेटर फील हो। एक स्टेबल अप्रोच से इस पूरे हफ्ते को बिताएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ रहेगा। ब्लू कलर का यूज़ कीजिएगा, पिंक कलर का यूज़ कीजिएगा, ग्रीन कलर का यूज़ कीजिएगा, और येलो कलर भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मैं एक्वेरियस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी एनर्जी रीडिंग के अंदर। आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह की एनर्जीज आ रही हैं, किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। पहला तो बिल्कुल स्टेबल ग्राउंड पे चीज़ों को करने की नीड है, आपको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने की नीड है। न्यू एनर्जी, ये न्यू एनर्जी का कार्ड है, तो कोई ना कोई न्यू एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है इस हफ्ते में। यानी कि न्यू एनर्जी से आप काम कर सकते हैं। कोई इंसान आपसे मिलने के लिए भी आ सकता है, किसी तरह का कोई मैसेज भी आ सकता है। चीज़ों को थोड़ा सा ना सोच समझ कर करने की आपको ज़रूरत रहेगी इस पूरे हफ्ते में। यानी कि जो चीज़ें भी आप करना चाहते हैं, बिल्कुल एक स्टेबल ग्राउंड पे आप कीजिए, सोच समझ के कीजिए, और लोगों से विचार विमर्श करके कीजिए। यानी कि अगर आप जल्दबाजी में कुछ भी करने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कीजिएगा। हो सकता है जो चीज़ें आप अकेले अपने आप करना चाहते हो, उसमें आपको किसी की राय लेने की ज़रूरत पड़ जाए, तो बिल्कुल किसी एक्सपर्ट की राय लीजिएगा, ताकि आपके लिए ना चीज़ें एक बेटर ग्राउंड पे हो सके। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो बिल्कुल देखिए, आपको चीज़ों को जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि एक बैलेंस ग्राउंड पे हो सके, यहाँ बैलेंस की नीड है। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं, या फिर वो आप पे आके गिर गई हैं, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे आपको एक बैलेंस अप्रोच करने की नीड पड़ेगी। यानी कि उन जिम्मेदारियों से थोड़ा सा आपको मुक्त होने की नीड है। उस भार को या तो अलग तरीके से उठाने की ज़रूरत है आपको, या फिर उस भार को थोड़ा सा बांटने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे कहीं ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। अपनी लाइफ का जो मैनेजमेंट है ना, शायद आप वो सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, करना चाहकर भी उसमें ना बैलेंस नहीं आ पा रहा है। हो सकता है पिछले काफ़ी समय से आप ना बहुत सारे खर्चे कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को आप संभाल रहे हो, और कहीं ना कहीं इसी बोझ के तले ना आप दबते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंसिस को लेके भी जूझते मुझे इस हफ्ते में आप नजर आ रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं जो कि आपके फाइनेंशियल मैटर के अंदर थोड़ा सा आपको अप एंड डाउन कर सकती हैं। आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आपको टेंशन दे सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो जाएंगी, कहीं ना कहीं वो मैनेज हो जाएंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई रहने वाली है। आपकी एनर्जी थोड़ी सी एग्रेसिव भी रह सकती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपकी एनर्जीज थोड़ी सी एग्रेसिव रहती हैं, तो देखिए चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी चीज़ की ना आदत अच्छी नहीं होती है। जैसे कि मैं यही कहती हूँ हमेशा कि अगर आपको किसी चीज़ की आदत है या फिर आप उस चीज़ को जीते हैं, इन दोनों में फ़र्क है। तो अगर आपको किसी चीज़ की आदत है, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे कोई इंसान है, चाहे आपका कोई थॉट पैटर्न है, अगर वो आपके लिए एडिक्शन की तरह है, आपको कोई खाने की आदत है, कुछ पीने की आदत है, किसी रिश्ते की आदत है, तो देखिए वो एक एडिक्शन हो जाता है। तो इस हफ्ते आपको क्या करना है, इस हफ्ते आपको उस चीज़ को एडिक्शन की तरह नहीं लेना है। इस हफ्ते आपको ना वो एक ब्लेसिंग्स की तरह लेना चाहिए। यानी कि जो चीज़ें भी आपको बांध के रख रही हैं या आपको बंधा हुआ उसमें महसूस कर रही हैं, तो फिर उसको जीने का फ़ायदा क्या है अगर आप उसमें एक बंधन महसूस करते हैं। चीज़ों को रिन्यू अगर आप करेंगे, अपने
अपने जो भी थॉट पैटर्न है या जो आपके विचार हैं, अगर आप उनमें एक रिव्यू कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि अपनी कुछ गलतियों को एनालाइज करने की नीड है, अपने कुछ गलतियों को देखने की नीड है। जजमेंट का कार्ड हमेशा यही बताता है। कार्मिक कार्ड है, आपके लिए चीज़ों के होने की बात ज़रूर करता है, इनकी चीज़ों के रीस्टार्ट होने की बात करता है, रिग्रोथ होने की बात करता है, चीज़ों के आगे बढ़ने की बात करता है। लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड कहता है कि अपनी गलतियों का आकलन कीजिए, अपनी गलतियों को देखिए कि आपसे कहाँ क्या गलती हुई है और अपनी लाइफ में एक रीस्टार्ट कर लीजिए। तो बिल्कुल देखिएगा कि आपके साथ में आपसे क्या गलतियाँ पास्ट में हुई हैं या किन्हीं बातों को लेके क्या गलती हुई है। अगर आप उन चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं किसी इंसान के साथ में या किसी लेवल पे, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे आपको गाइड कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। और अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। अगर आपको लगता है कि अपनी हेल्थ के लिए आपको कोई सेकंड ओपिनियन लेने की नीड है, तो बिल्कुल आपको उसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी कार्ड्स बता रही हैं कि हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है तो उसके लिए एक सेकंड ओपिनियन बहुत ज़्यादा जरूरी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो देखिए, आप इस हफ्ते अपनी एनर्जीज को बिल्कुल हाई रखिए, बिल्कुल बनाए रखिए, लेकिन जोश में होश नहीं खोइएगा। किसी से कोई ऐसी बात नहीं कहिएगा जिससे कोई हर्ट हो जाए। जो भी आपकी एनर्जी है, जो आपका उत्साह है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें आप इस हफ्ते कर पाएंगे। यानी कि आगे बढ़ने के लिए जो भी चीज़ें भी आप करना चाहते हैं, बिल्कुल आप उस चीज़ को करेंगे। आप एक स्पीड में रहेंगे, एक फ्लो में रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा इमेच्योरिटी भी आप मुझे कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा कीजिएगा। जो भी आपकी इमेच्योरिटी है उसको थोड़ा सा साइड में रखिएगा। अगर आपको ये लगता है कि आपको कहीं थोड़ा सा बाहर घूमने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल घूमिए, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को रिन्यू कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपने मरकरी रेट्रोग्रेड का वीडियो नहीं देखा है, तो बिल्कुल आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जी ही बता रहा है, जिसमें चीज़ों की रिस्टार्ट होने की बात होती है, चीज़ों को रीथिंक करने की ज़रूरत पड़ती है, दोबारा सोचने की, रिव्यू करने की नीड पड़ती है। तो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, चैनल पे अपलोडेड है वो ऑलरेडी। तो उस वीडियो को देखिएगा। अपने भार को आप ना थोड़ा सा बांटने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश कीजिएगा। डिवाइन कार्ड में आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड है। तो देखिए, ऊपर वाला आपको ब्लेस कर रहा है। यहाँ पे भी ये ब्लेसिंग्स का कार्ड है, ये कार्ड भी ब्लेसिंग्स का है। आपको देखिए डिवाइन वर्ड से सपोर्ट किया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपके लिए चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो आप बिल्कुल ब्लेस्ड हैं और आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। यानी कि ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं इस हफ्ते में। ऐसा नहीं सोचिए कि डिवाइन वर्ड आपको सपोर्ट नहीं करता है या जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो खराब हो रहा है। आप लोगों के लिए रॉयल ब्लू कलर बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए डार्क ग्रे कलर भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और आप लोगों के लिए ग्रीन कलर अच्छा रहेगा और येलो कलर अच्छा रहेगा। इस पूरे हफ्ते की एनर्जी का आप लाभ उठा सकते हैं अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे, अपनी गलतियों को एनालाइज कर लेंगे, अपना जोश में होश नहीं खोएंगे, अपने भार को थोड़ा शेयर कर लेंगे और किसी ऐसी चीज़ के एडिक्शन में नहीं पड़ेंगे जो कि आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइसेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग के अंदर। आइए देख लेते हैं मीन राशि वालों की किस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं, किस तरह की आप लोगों की वाइब्रेशंस हैं। तो थोड़ी सी कोल्ड वाइब्रेशंस हैं, क्यों है पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा ना कोल्डनेस है आपकी वाइब्रेशन के अंदर, थोड़ा सा ठंडापन है। हो सकता है पिछले काफ़ी समय से आप कुछ चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं और वो आपके लिए हो नहीं रही हैं। थोड़ा सा आप लोगों में निराशा भी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे कार्ड ना एकदम से ठंडे हो गए हैं। अभी तक कार्ड्स जो थे बहुत वार्म थे, एकदम से आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते ही कार्ड एकदम ठंडे हो गए हैं। एक ठंडापन है कहीं ना कहीं, और कहीं ना एक बैलेंस अप्रोच बिल्कुल होने की मांग कर रहा है ये हफ्ता आपके लिए। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि किसी रिलेशन के लिए वेट कर रहे हों, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं किसी फाइनेंस की अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो। तो देखिए, आप जिन भी चीज़ों के लिए वेट कर रहे हो उसमें अपने आप को ना इतना ज़्यादा बांध के नहीं रखिए कि वो आपको कहीं ना कहीं डाउन कर दे या आपको कहीं ना कहीं अपने लिए ही ना गिल्ट महसूस होने लगे। तो यहाँ पे जिस तरह की एनर्जीज हैं आपके लिए ये हैं कि अगर आपको किसी चीज़ का कोई एडिक्शन है, किसी रिलेशन का है, किसी हैबिट का है, किसी बात का है, किसी आदत का है, थोड़ा सा उससे दूर होने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं अपने आप को आप बंधा हुआ इस हफ्ते बिल्कुल महसूस करेंगे। अगर मैं आपको समझा सकती तो मैं आपको बिल्कुल हाथ में ये कार्ड देके कहती कि इनको फील कीजिए, बिल्कुल चिल हो गए, एकदम ठंडे, बिल्कुल ठंडे कार्ड हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन बिल्कुल कोल्ड हो चुके हैं ये कार्ड इस टाइम पीरियड में। तो बिल्कुल अपनी एनर्जीज को आपको ना रिन्यू करने की नीड है। मैं आपसे बिल्कुल कहूँगी स्ट्रांगली, आपके लिए मैं रिकमेंड करूँगी बहुत स्ट्रांगली, ग्राउंडेड कीजिए अपने आप को। आपकी एनर्जीज बिल्कुल अलाइन नहीं है। आपके जो रूट चक्र है उसमें बहुत स्ट्रांग मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अपनी एनर्जीज को बहुत स्ट्रांगली आप अलाइन कीजिए, रूट चक्र अपना ठीक कीजिए, ग्राउंडेड कीजिए अपने आप को। थोड़ा सा ज़मीन पे पैदल चलिए, कोई भी ऐसी चीज़ खाइए जो कि आपको ग्राउंडेड करे। ग्राउंडिंग की चीज़ों में आता है आलू आ जाता है। आपके लिए जो भी ज़मीन के नीचे चीज़ें उगती हैं, जो भी फल सब्जियां ज़मीन के नीचे होती हैं, वो आप खाइए, उससे आप ग्राउंडेड होंगे।
ग्राउंडिंग का मेडिटेशन आप कर सकते हैं, यूट्यूब पे भरे हुए हैं। आपको जो भी आपके लिए लगता है कि अप्रोच करता है, आपको पसंद आता है, आपको समझ में आता है, अपने साथ अलाइन लगता है, क्योंकि हर मेडिटेशन हर जने के लिए नहीं होता। तो जो भी आपको अपनी एनर्जी से अलाइन लगता है बिल्कुल कीजिए। मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रही हूँ आप लोगों को। आपकी एनर्जीज बिल्कुल भी ग्राउंडेड नहीं है। आई विश कि मैं आपके हाथ में ये कार्ड दे पाती। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पे। तो देखिए ये अगेन ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि आपको बहुत स्ट्रांगली अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहिए। और अगर आप किसी एक डायरेक्शन में देख रहे हैं किसी चीज़ को पूरा होने के लिए, आपको दूसरी तरफ का भी ना पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए। दूसरी तरफ से भी आपको एनर्जीज को देखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और आपको ना अपना डायरेक्शन चेंज करना चाहिए। यानी कि हो सकता है कि पिछले काफ़ी वक्त से ना आप एक ही दिशा में सारी बातें सोच रहे हों, एक ही तरह से सारी बातें सोच रहे हो, एक ही नज़रिए से सारी चीज़ें देख रहे हों। अपने डायरेक्शन को बहुत स्ट्रांगली चेंज कीजिए ताकि आपके लिए चीज़ें अलग तरह से हो सकें। आप उन चीज़ों में एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेके आ सकें, आप सोच सकें, आप समझ सकें कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आप में से कुछ लोग दो ऑप्शंस में भी यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपके लिए लाइफ दो ऑप्शंस पे लेके आ रही है कि आपको दो में से कोई एक चीज़ चूज करनी है, लेकिन शायद आप वो कर नहीं पा रहे हैं। देखिए अगर पास्ट में किसी ने आपको हर्ट किया है तो मैं अगेन आपसे यही कहूँगी, अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, अपने आप को किसी भी ऐसी कंपटीशन का पार्ट बनने से बचाइए जो जिसमें ना कोई आपको हर्ट कर रहा है। मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि आपका ना कोई रिलेशनशिप ना ब्रेक होने वाला हो और आपके पास से कोई इंसान आपकी लाइफ में लौटने वाला हो। यानी कि कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आप अगर किसी तरह के करंट रिलेशनशिप के अंदर हैं तो बिल्कुल आप या तो किसी कन्फ्यूजन के अंदर हैं और या फिर आप उस चीज़ों से ना बाहर आना चाहते हैं। और आप ना दो अपनी या तो पास्ट में लौटना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि अपने पास्ट या प्रेजेंट में से किसके साथ रिलेशन रखा जाए और किसके साथ नहीं रखा जाए। कुछ इस तरह की एनर्जीज का सामना आपको या तो आप कर रहे हैं या आपको करना पड़ सकता है। अगर कुछ ऐसा है तो बिल्कुल आपके पास्ट से कोई इंसान आ रहा है आपके पास्ट में से और आप उससे कर रहे हैं रीयूनियन। और अगर आप किसी करंट फेज के अंदर फंसे हुए हैं तो बिल्कुल आप उससे निकलने वाले हैं, आप उससे अलग होने वाले हैं। बिल्कुल आपका एक ब्रेकअप मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके लिए भी आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन में देखने की नीड है। अगर आपको किसी इंसान की आदत पड़ गई है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, मैं आपसे कहूँगी वाइज चॉइसेस कीजिए। अगर आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं बिल्कुल पेशेंस रखिए, चाहे आपके फाइनेंसिस के मैटर हो, आपके रिलेशन हो, आपके लिए कोई भी एरिया हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है। अगर आप अपने बिजनेस में कोई ग्रोथ चाहते हैं, आ रही है लेकिन वक्त लग रहा है, इंतजार करना पड़ेगा, तब तक अपना डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कीजिए। सारा फोकस उसके ऊपर नहीं कीजिए। एनालाइज कीजिए चीज़ों को, क्योंकि एनालाइजेशन की बहुत नीड है यहाँ पे। एनालाइज कीजिए चीज़ों को, देखिए कि चीज़ें किस तरह से हो रही हैं और एक बैलेंस लेकर आइए। अपनी एनर्जीज को आप ग्राउंडेड कीजिए। अपनी जो भी आपकी हाई एनर्जी रहने वाली है इस पूरे हफ्ते के अंदर, उसको बिल्कुल ग्राउंडिंग की नीड है, उसे ग्राउंडेड कीजिए। जो भी चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं उसमें आप बिल्कुल अवेयर रहिए, लेकिन थोड़ा सा एक बैलेंस अप्रोच करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर पास्ट से आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिलने वाला है, आपको कोई ना कोई इमोशनल लेवल पे यहाँ मुझे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आप उसके लिए आगे बढ़ सकती हैं। किसी भी कंपटीशन का पार्ट बनने से बचिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आपको ना धोखा देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ऐसे लोगों से आपको अवेयर रहने की नीड है। आंसर्ड प्रेयर, यानी कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ना स्पेसिफिकली इस रिलेशन से निकलने के लिए कोई प्रेयर कर रहे हैं, जो कि मुझे फील आ रहा है। अगर ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप उस चीज़ से मुझे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन और अगर आपके लिए चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही हैं तो आपको प्रेयर करनी चाहिए इस हफ्ते। यानी कि आपकी प्रेयर आंसर की जाएंगी, आपको गाइड किया जाएगा, आपको इंट्यूशंस दी जाएंगी कि आपको एक्जैक्टली करना क्या है। आपका आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन एनर्जीज का यूज आपको ही करना है। एक बैलेंस अप्रोच करके चलेंगे। आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, फाइनेंसिस हो, कैरियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, आपके रिलेशन हो, लव लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, बच्चों के साथ हो आपकी लाइफ, जो कुछ भी है। अगर आपके बच्चे भी हैं और वो थोड़ा सा रूड बिहेव करते हैं, थोड़ा सा उनको इग्नोर कीजिएगा। ग्राउंडेड रहकर ही उनसे बात करेंगे आप तो अच्छा रहेगा। आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा है आपका। ये ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं, पर्पल कलर यूज कर सकते हैं, येलो कलर यूज कर सकते हैं, और टमाटर का जो कलर होता है वो भी आपको बहुत सूट करेगा। तो आने वाले हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठाइएगा। और अगर आप में से कुछ लोगों को फूल पसंद है तो बिल्कुल इस हफ्ते फूलों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।